बार बार कहने पर भी हम भजन करना नहीं चाहते हैं, भगवान को मानना भी नहीं चाहते हैं, भगवान के पास जाना भी नहीं चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना भी नहीं चाहते हैं। और अपने द्वारा अर्जित धन और ऐश्वर्य के मद में ही संपूर्ण जीवन बिताने का प्रयास करते हैं। ये देखने में तो बहुत सामान्य लगता है, लेकिन यही हमारा अहंकार है और यही हमारे अवनति का, नीचे गिरने का कारण भी है, अपमानित होने का कारण भी है, दुख उठाने का भी कारण यही है। अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाना, अपने मान सम्मान को मटिया मेट कर देना, ये इन्हीं अहंकारी अपनी शक्तियों के कारण होता है। जब हम भगवान को छोड़ करके अपने को ही ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की तरह भगवान मानने लगते हैं और भगवान को चुनौती देने की मूर्खता करते हैं, जुर्रत करते हैं, ऐसे में जीव अपने ही कर्मों द्वारा अपने उस न भोगने वाले फल को भी भोगने पर विवश हो जाता है, जो उसको उसके अहंकार के कारण भोगना पड़ता है। यद्यपि भगवान ये नहीं चाहते, लेकिन करने का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। नयनम छिन्दन्ति कर्माणि जन्मकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। कर्म करने में हमारा अवश्य ही कुछ हाथ होता है। इसी प्रकार से उसका फल भी भोगना हमारे ही करनी के अनुसार होता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमको फल भोगना पड़ता है। भगवान ये नहीं कहते कि आप कर्म न करो, लेकिन भगवान ये भी नहीं कहते कि आप हमेशा अहंकार के मद में चूर रहो और मुझे ही भूल जाओ। कोई पुत्र अपने पिता को कैसे भूल सकता है? और ईश्वर अंश जीव अविनाशी के सिद्धांत के अनुसार हम सभी लोग भगवान के ही तो संतान हैं। अब भगवान को न पहचाने, इसमें भगवान का क्या दोष? दोष तो हमारे अहंकार का होता है, हमारे मद का होता है। यही हमें भगवान को देखने नहीं देता है, क्योंकि हमारे जीवन में भजन नहीं होता है, हमारे जीवन में नामस्मरण नहीं होता है। हम आसुरी जीवन जीना पसंद करते हैं। हम अपनी ही शक्ति के अभिमान में चूर रहते हैं और यही हमारे अवनति का कारण है, यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। यदि हम थोड़े से भी बुद्धि का प्रयोग करके और इस सृष्टि के विधान को समझने का प्रयास करें तो ऐसी गलती शायद न हो और हम इस तरह से फल भोगने से बच जाएं।
और भगवान के अभय चरण कमलों को प्राप्त कर अपने मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। नारायण।